नमस्कार दोस्तों। जय काल भैरव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए बहुत ही ज्यादा सावधान, क्योंकि इस दिवाली की त्योहार में आपकी मनोकामनाएं को तोड़ फोड़ देने वाले हैं, आपके सपने को भंग करने वाले हैं रिश्तेदार के ही एक औरत। क्योंकि इस दीपावली की शुभ त्योहार में जब सब कोई अपने लिए शुभ कार्य शुरू करेंगे, तो यह आपके लिए कुछ कुछ षड्यंत्र रचने की भी कोशिश करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इस दीपावली की शुभ त्योहार कैसे गुजर जाएगा। इस त्योहार में आपको कोई खुशी मिलने वाला नहीं है, बल्कि इस दीपावली में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। कोई खुशी इस दीपावली में आपके जीवन में नहीं आने वाला है, क्योंकि हर किसी को दीपावली में कुछ कुछ उल्लास रहता है, लेकिन यह उल्लास आपके रिश्तेदारों ने आपकी पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। चारों ओर से आपको इन्होंने घेर रखा है। अब जहां भी कहीं जाओगे तो इसकी जाल में आप फंसना तय है। इसीलिए ऐसे रिश्तेदार से बचकर रहे, वरना प्रत्येक त्योहार में आपके साथ कुछ गलत करते रहेगा। और जब हमारी शुभ त्योहार के दिनों में कोई मुसीबत लाते हैं, हमारे जीवन में कुछ परेशानी लाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो आपको ऐसे रिश्तेदार को अपने जीवन से निकाल देना ही अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको इसको समझाना है, जानना है। उसके लिए आपको आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, आपके रिश्तेदारी में ही छुपी हुई या औरत के कारण इस साल की दिवाली में बहुत चीजों का त्याग आपको करना पड़ेगा, जो आप कभी सोचा नहीं था, अब वह आपके साथ होने वाला है। इस व्यक्ति ने, यानी कि इस औरत ने, पूरी प्लान बना चुकी है कि अब इनकी सारी खुशी छीन जाए, और यह इन्होंने आपके साथ आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसको आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अगर आप इसके संपर्क में आ गए या आप इसके झांसे में फंस गए, तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। इस दिवाली आपको कंगाल बना सकती है। आज वीडियो देख लीजिएगा, वरना जिंदगी भर पछताते रहेंगे। दिवाली के बाद आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समय रहते नहीं देखा तो यह औरत आपको रोड पर लाकर छोड़ेगी। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान देंगे कि आपको किस हद तक क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या उपाय आपको करने होंगे ताकि आपका चरित्र भी ना बिगड़े और आप सफलता की राहों पर भी अग्रसर रहे। सबसे पहले माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहला गुण जो आपको किसी भी स्त्री में देखना है, चाहे वह आपके घर में रह रही है, चाहे आस पड़ोस वाली है, या फिर कोई महिला मित्र है, या साथ में काम करने वाली सहकर्मी है। सबसे पहले किसी महिला के अंदर यही देखना है कि वह अहंकारी तो नहीं है। आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं, अगर किसी स्त्री में अहंकार है तो वह आपके परिवार को आपको तबाह कर सकती है। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि माता सरस्वती भी स्त्री में है और माता लक्ष्मी भी स्त्री में है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्त्री के संपर्क में हैं जो हमेशा अभिमान से भरी रहती है, डेढ़ा घमंड से है, या तो अपने सुंदरता का घमंड हो सकता है, या तो पैसों का घमंड हो सकता है, या अपने ज्ञान का घमंड हो सकता है, लेकिन घमंडी इंसान से कभी भी रिश्ते नहीं टिक पाते, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। लेकिन अब भी हम महिला की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी महिला जो घमंड में चूर है, वह अपनी सुख समृद्धि को, अपने पूरे घर की सुख समृद्धि को नष्ट कर देती है। ऐसी महिलाएं अपने ज्ञान का और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाती, और यह कुल मिलाकर आपके लिए हानिकारक बनता है, और यह आपके लिए काल बनकर कराती है। तो आपको बहुत सावधान रहना है अहंकारी स्त्री से, क्योंकि यह आपके लिए काल बनकर आई है, और समय रहते संभल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले नंबर पर है दोस्तों, जो गुण आपको, अवगुण आपको पहचानना है, वह है आलस। हम बचपन से सुनते आए हैं, लालच बुरी बला है।
आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? यदि लालच की भावना किसी के भी अंदर होती है तो न सिर्फ वह इंसान बर्बाद होता है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर लालच थोड़ा ज्यादा ही पाया जाता है। पैसा प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर थोड़े ज्यादा ही होती है क्योंकि उनके मन में विचारों को आने से रोक नहीं पाती। शॉपिंग करना है, यह चीज खरीदनी है, वह चीज घर में लानी है, लालच उसके अंदर रहता है और ऐसी महिला पूरे घर को तबाह कर देती है। देखिए, लालच बुरी बला है जो कि पुरुष और स्त्री में सभी में आ सकता है, लेकिन जब स्त्रियों के अंदर लालच आता है तो वह बहुत बुरा साबित होता है, वह बहुत बुरे परिणाम लेकर आता है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर संबंध आपके जुड़ गए हैं तो उन्हें समझाइए, अगर नहीं जुड़े हैं, जोड़ने वाले हैं, तो लालची महिला से दूर हो जाइए जहां काम करते हैं। वह बहुत ज्यादा ही लालच के चक्कर में हमेशा कोई महिला आपसे काम करवाती रहती है तो उससे भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है मेरे भाई तो आगे बढ़ना है और ऐसी महिलाओं का संग छोड़ना है। कई ऐसी महिलाएं होती हैं दोस्तों जो बात बात पर झूठ बोलती है। झूठ बोलना एक ऐसा अवगुण है जो इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है, लेकिन जो महिलाएं हर बात पर झूठ बोलती हैं वह कभी भी भविष्य में अपने परिवार को धोखा दे सकती है। झूठ बोलने वाली महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह क्या सच बोल रही है और क्या झूठ बोल रही हैं। ऐसी महिलाओं से दूरी बना लेना ही उचित होता है जो बात बात पर झूठ का सहारा लेती है, क्योंकि इन पर हम सच्चे दिल से कभी भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप भरोसा करेंगे भी तो आपको केवल विश्वासघात ही मिलेगा और यह विश्वासघात आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह इस दिवाली आपके जीवन में कंगाली ला सकती है। आगे वीडियो में जरूरी सावधानी भविष्यवाणी देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत गंभीर वीडियो है, गृह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है और आपको सावधान करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे आप जरूर लिख दें। आने वाले अगले 5 से 7 दिनों में आपको ध्यान रखना है अपने कार्यक्षेत्र पर। जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपको पिघला जा सकता है, इमोशनल किया जा सकता है और अपना उल्लू सीधा करवाने की कोशिश हो सकती है। अगर संभल कर रहेंगे, अगर सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उन लोगों से दोस्तों जरा बचकर रहे जो हर वक्त आपको गलत साबित करने पर तुले हुए होते हैं, क्योंकि वे कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह वे आपका काम खराब करके आपको नीचा दिखा सके। इसी के साथ दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि किस्मत हर किसी को मौका नहीं देती और एक से ज्यादा मौका देती भी नहीं है। जीवन में जब मौका आपको दिया जाए, किस्मत द्वारा से लपेट लीजिएगा, उसका पूरा इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका नसीब से मिलता है। अक्सर हम महिलाओं के माया जाल में फंस जाते हैं। उनकी मीठी मीठी बातें, उनके सुंदर आकर्षण, छवि रंग रूप हमें आकर्षित करता है, लेकिन दोस्तों जीवन में केवल रंग रूप सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल, इंसान का हृदय, उसकी आंतरिक सुंदरता, उसकी सादगी बहुत मायने रखती है। पहली बार में आप तो केवल और केवल बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आपको उनकी आंतरिक सुंदरता का या फिर आंतरिक उनके अंदर के दोष उसका पता चलता है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है, जिससे पता है यह महिला आपके घर में कंगाली लाएगी या आपको माला माल बनाएगी। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसी औरत की पहचान कैसे करें, तो आगे वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है।
ऐसी औरत की पहचान करने में जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं, वही स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुल निर्धन कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुछ चरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना न नाता, यह महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और यह शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध यह किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से करती हैं और प्यार करती किसी और पुरुष से करती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है। ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में उम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजारती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या चौड़ेदार होती है।